थर्ड पार्ट का मुरली। भारत पवित्र था, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कहा जाता है, बरोबर देवताओं के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न फिर अपने को ही कहते हैं, मैं निर्गुण हरे में कोई गुण नहीं। सर्वगुण संपन्न या शिव बाबा की महिमा नहीं है, यह देवताओं की महिमा है। परंतु पूरा ज्ञान न होने कारण राम सीता के आगे भी यह महिमा कर देते हैं। शिव जयंती मनाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तो बाप कहते हैं, तुम्हारा अब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। देवताओं को तीसरा नेत्र देवताओं को तीसरा नेत्र होता नहीं। चित्रों में देवताओं को दिखाते हैं परंतु वास्तव में है तुम्हारा परंतु तीसरा नेत्र होता नहीं। चित्रों में देवताओं को दिखाते हैं परंतु वास्तव में है तुम्हारा, परंतु तीसरा नेत्र खुला फिर बंद भी हो जाता है। आश्चर्यवत सुनंती पश्यंती औरों को सुनावंती फिर भी भागवंती हो जाते हैं। बहुत अच्छे बच्चे माया से हारते हैं। बाप युद्ध कराते हैं 5 विकारों पर जीत पहनाने के लिए। बाकी और युग तो है नहीं। तुम अभी हो ब्रह्मवंशी, फिर देवता बनेंगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण वर्ण में आए हो। इस समय सृष्टि का चक्र पूरा बुद्धि में है। नाटक पूरा होता है। बाप ले चलने के लिए आए हैं। माया से सबको पतित बनाया है। अब बाप कहते हैं, योग अग्नि से तुम विक्रमाजीत बनो। इसमें मेहनत है और कुछ करना नहीं है। बाप को याद करना है। बाबा हम आपके थे, आपने हमको फिर सतयुग में भेजा। पुनर्जन्म सतयुग में लेते रहे, फिर त्रेता में आए तो पुनर्जन्म त्रेता में लिया। इसको भी बाप कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम बताते हैं मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं। 84 लाख की तो बात ही नहीं हो सकती। कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। 5000 वर्ष है। इस शास्त्रों ने तुम्हें घोर नींद में सुला दिया था। अब बाप ने तुमको जगाया है। तुम जाकर बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम छोटे बच्चे हो। कोई 3 मास का, कोई 4 मास का। तुम ईश्वर के बनते हो तो फिर आप मुए मर गई दुनिया। बाबा का बनते हो तो देह अभिमान टूट जाता है। बाप कहते हैं, शरीर में रहते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। सतयुग में तुम पवित्र संबंध में थे, अब अपवित्र गृहस्थ धर्म वाले बने हो। तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हो। भक्ति भी तुम शुरू करते हो। पूज्य से पुजारी तुम बनते हो। पहले तुमने व्यभिचारी भक्ति की, अब भक्ति की पहले तुमने अव्यभिचारी भक्ति की, अब भक्ति भी व्यभिचारी बन पड़ी है। फिर तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप को आना भी संगम युग पर होता है। युगे युगे कहने से करके 4 युग कहो ना,
फिर 24 अवतार कच्चमच अवतार कैसे हो जा सकेंगे, कैसे हो सकेंगे। गॉड इज वन, रचयिता भी एक है तो उनकी रचना भी एक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, स्वराज के लिए बाप पर बलि चढ़ना है। एम ऑब्जेक्ट सदा सामने रखनी है। पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी बनना है। बाप से जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है वह सदा खुला रहे, माया की प्रवेशता न हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखना है। योग अग्नि से विक्रमाजीत बनना है। वरदान, परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति में रहो तो हम परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे एक साइड सीन है। परिस्थिति समझने से घबरा जाते हैं, लेकिन साइड सीन अर्थात रास्ता के नज़ारे समझेंगे तो सहज पार कर लेंगे, क्योंकि नज़ारों को देख खुशी होती है ना। घबराते नहीं, विघ्न नहीं, लेकिन आगे बढ़ने का साधन है। परीक्षा से क्लास आगे बढ़ता है, इसलिए कभी कोई बात में रुको नहीं। सदा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इस स्मृति में उड़ती कला का अनुभव करते रहो। स्लोगन, ऐसे सहज योगी बनो तो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।